Hello dear student, welcome back to my channel. I am Shashendra Pavaiya. At this channel you get all the concepts of accountancy, economics and business study thoroughly. In this lecture we are studying the microeconomics. So far we have already covered the first chapter and the first unit of the microeconomics, and that is the consumer behavior, where we studied the three chapters: demand, classes of demand and consumer equilibrium. Now we are moving on to our next important and knowledgeable unit, and that is the producer behavior, where we have to complete the four chapters: production, cost, revenue, supply, including producer equilibrium. So the entire journey of the producer behavior is going to be very interesting. That is why keep your eyes on the prize, because with me you will find all killer, no filler. So let's check it out. So we are going to start the first chapter of the producer behavior, and that is the production. इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अपन को कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं वहाँ पर? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देन प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, देन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसके बाद में इनपुट प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इनपुट लानी पड़ेगी वहाँ पर, तो इनपुट क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, एंड फाइनली वी विल गेट द आउटपुट। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट कितने प्रकार का होता है, इसके बाद में अपन देखेंगे वहाँ पर जो आउटपुट अपन ने प्रोड्यूस किया हुआ है, हमने मतलब हम अपने आप को प्रोड्यूसर मान के चलते हैं, अभी अपन को क्या मानना है, प्रोड्यूसर। लास्ट में हमने अपने आप को क्या माना था, कंज्यूमर। सो ऑब्वियसली नो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर ओनली यू हैव टू थिंक, ठीक है ना। प्रोड्यूसर कैसे सोचेगा, अपन को उसके तरीके से सोचना, अपने आप को प्रोड्यूसर ही मान लेता है। तो यहाँ पर आउटपुट जब अपन प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर आउटपुट कितने प्रकार का होता है ये अपन को मिलेगा देखने के लिए यहाँ पर। इसके बाद में वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे, उनकी शेप्स कैसे बनेंगी, एंड इसके बाद में उन टीपी एपी एमपी तीनों जो निकालेंगे वहाँ पर उनके रिलेशनशिप देखेंगे, किस तरह से उनके बीच में क्या संबंध होता है, वहाँ पर रिलेशन होता है। एंड फाइनली वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड दैट इज द लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ। The best way to learn is to understand the roots and applicability of things in the real world. And it's a lifetime lesson I learned from Shashin sir. Myself, Ritika Gautam, I'm currently a student at IIM Rohtak. I joined Shashin sir in my class 12 like any other ordinary student, but by his unique way towards teaching, he made subjects come alive, so I could understand the importance and applicability in real world. And with its constant guidance and support, I was able to get a perfect score of 100 in economics and 95 in business studies, with an aggregate of 94.6. He made classes much more fun and interactive, and I had an amazing learning experience there. क्या आएगा सर, प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए, it refers to situation where the producer performs an important function of converting raw material into the finished goods, which is defined as the transformation of input into output. इसका मतलब ये, एक प्रोड्यूसर जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट सर, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपन यहाँ पे प्रोडक्शन बोलता है। टेक्निकली अपन को क्या बोलना है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम बाजार से कुछ भी रॉ मटेरियल लेके आते हैं, गेहूं से क्या बनेगा, बिस्कुट बन जाता है, राइट। विद द हेल्प ऑफ द व्हीट वी कैन प्रिपेयर द बिस्किट्स, वी कैन मेक द बिस्किट्स। विद द हेल्प ऑफ द वुड वी कैन मेक द फर्नीचर्स। आयरन ओर से कच्चा लोहा जो निकलता है उससे अपन स्टील बना लेता है। इसका मतलब इवेंचुअली होता क्या है कि प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल का शेप चेंज करके अपन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, तो दैट इज द प्रोडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। क्लियर सर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, when we arrange the man, material and machine in such a way that leads to any flow of goods and services is said to be the production process. इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक प्रोड्यूसर मैन मतलब लेबर, मटेरियल रॉ मटेरियल, राइट, एंड मशीन, और साथ ही साथ में कोई भी एक टेक्नोलॉजी होती है वो हिडन होती है वहां पर, ठीक है ना। तो मैन, मटेरियल, मशीन, जब इन तीनों को हम टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करते हैं तो इसके बाद में फाइनली जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। जिसका मतलब प्रोडक्शन करने के लिए अपन को तीन चीजों की जरूरत होती है, मैन, मटेरियल, मैन का मतलब लेबर, मटेरियल एंड मशीन। When we combine all these three items, at that moment we shall be able to get some stuff in the form of the finished goods. Clear? So that is called production process. अब आता है यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन। देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि
टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कहीं ना कोई एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है जो उस पर्टिकुलर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। हम अगर कुछ भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास उसकी एक रेसिपी या एक फॉर्मूला या फिर इसका एक टेक्निक और प्रोडक्शन होना चाहिए ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में मदद करती है। इसका मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज सेड टू बी द प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन लिख के देखते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन, अगर अपन बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम का। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज दैट पर्टिकुलर फंक्शन वेयर वी हैव ओनली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज दैट पर्टिकुलर फंक्शन वेयर वी हैव द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट पीरियड होगा हमारे पास, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड होगा। अब शॉर्ट पीरियड किसके लिए होगा, शॉर्ट पीरियड होगा यहाँ पर, देखो भाई किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तीन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। तीन चीजें जरूरत है ना हमारे पास। वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट थ्री थिंग्स, मैन, मटेरियल, मशीन। तो मैन और मटेरियल और मशीन, अगर हम तीनों को देखें यहाँ पर, मैन, मटेरियल एंड मशीन, अगर हम तीनों को देखें यहाँ पर, तो तीनों में से दो चीजें जो नजर आ रही हैं हमें, मैन और मटेरियल, ये हमारा वेरिएबल इनपुट होती है, ऐसे अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम मैन को, लेबर को बढ़ाकर या मटेरियल को बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, क्या। लेकिन मशीन, चूंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, मान लेते हैं कि 3 दिन के अंदर अपन को माल की सप्लाई करना है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बल्क क्वांटिटी में। यू गॉट द ऑर्डर एक्चुअली इन द बल्क क्वांटिटी, बट just within next 3 days you have to supply that particular stuff. Because lack of the time, you are not in a position to change the technology or you change the or change the fixed assets. तो कोई assets क्या, मशीन क्या है हमारे पास, फिक्स फैक्टर है। इसका मतलब अकाउंट्स में इसको क्या बोलता है अपन, फिक्स एसेट्स बोलते हैं कि नहीं अपन। तो मशीन एकदम 2 दिन 3 दिन के अंदर कैसे खरीदेंगे, या 2 या 3 दिन के अंदर अपन टेक्नोलॉजी को चेंज कैसे करें, या फिर 2 या 3 दिन के अंदर या 2 या 3 महीने के अंदर अपन एक अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग कैसे बना लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर ऐसा पीस ऑफ लैंड या फिर फैक्ट्री या फिर बिल्डिंग या फिर हमारा टेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं कोई फिक्स एसेट्स को चेंज अगर करना है, तो वी शुड हैव सफिशिएंट टाइम यू नो टू चेंज ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज व्हाई इन द शॉर्ट run production function, during the short run production function, producer is not in a position to change the machine or the land or the factory or the technology. That is why this particular period is said to be the शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर हम मैन और मटेरियल को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मशीन या बिल्डिंग या फिर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। नाउ एज फार एज द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कंसर्न्ड, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर प्रोड्यूसर हैज एन एम्पल टाइम टू चेंज द मैन, मटेरियल एज वेल एज द मशीन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सभी चेंज हो जाता है। इसका मतलब मैन भी चेंज हो जाएगा, मतलब लेबर भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मटेरियल बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और मशीन और बिल्डिंग बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, या फिर अपन टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं, नई लेके आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपन इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू सच अ पीरियड इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल फैक्टर्स मैन और मशीन को चेंज करके अपन आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पर एसेट्स हैं, कौन सी फिक्स एसेट्स, मैन, मटेरियल या फिर लैंड या फिर फैक्ट्री, इनको चेंज हम नहीं कर सकते। फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम, लाइक प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग। इट मीन्स द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स, बट दैट टू अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है सर कि हम अगर मैन और मटेरियल शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अगर चेंज कर रहे हैं और इसको आगे इंक्रीज करने के बाद में अगर अपन प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक निश्चित सीमा तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली वी कैन चेंज द वेरिएबल फैक्टर्स, है ना। तो वेरिएबल कौन सा होता है जो चेंज किया जा सकता है, फिक्स होते हैं जो फिक्स रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल मशीन के ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर को बढ़ाते जाएं। तो इसका मतलब ये भी एक सर्टेन लिमिट के बाद में यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा। क्या कैसे होगा वो सब आगे चल के आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे।
इसका मतलब फिक्स फैक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आप वेरिएबल फैक्टर्स वहां पर यूज नहीं कर सकते हो। क्या? तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज दैट पर्टिकुलर फंक्शन एक्चुअली वेयर द प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी by increasing the variable factors keeping fixed factor constant। actually fixed factor constant इसलिए है because the lack of the time। क्लियर सर? चलो अब अपन बात करें यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पर वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कोई भी फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है सब लोगों को, आपको, कि आपके सिलेबस में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम लोग फोकस करेंगे केवल शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। इज इट क्लियर सर? चलो अब अपन आगे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, है ना। तो इनपुट क्या होता है, इसका मतलब रॉ मटेरियल और मैन और मशीन, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। तो इनपुट की अपन बात करें तो यहाँ पर इनपुट क्या होता है, देखिए, इट रेफर्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑल द रिसोर्सेज दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस एनी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की स्पेसिफिक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उन सबको हम इनपुट बोलते हैं। इसका मतलब कुछ भी अगर अपन बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे तो लकड़ी की ज़रूरत है, बनाने वाले की ज़रूरत है, ठीक है ना, मशीन की ज़रूरत है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, राइट। एक जगह की ज़रूरत है, इसका मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर तो वो खुद ही है, इसका मतलब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर तीनों को कंसिडर करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंड, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर बैठ के वो काम किया जा सके। इसका मतलब इसके बाद हमको चाहिए लेबर, जो बनाने वाला बंदा है, और इसके बाद में मटेरियल, जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द रिसोर्सेज दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस all the resources that are needed to produce any specific quantity of a commodity is said to be the input। क्लियर सर? चलो अब इनपुट कितने प्रकार का होता है, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। इनपुट को दो प्रकार का इनपुट दो प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ वहां पे, वेरिएबल इनपुट एंड फिक्स्ड इनपुट, जिसको अपन फैक्टर भी बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट या फिर फिक्स फैक्टर या फिक्स इनपुट। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है, this is the input which changes with the change in output, or it is the input which fluctuate with the fluctuation of output। इसका मतलब ये वो इनपुट होगी या जो आउटपुट के बढ़ने से बढ़ती है या आउटपुट के कम होने से कम होती है। इसका मतलब अगर मटेरियल को बढ़ाएंगे या लेबर को बढ़ाएंगे अपन तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। फिक्स फैक्टर्स या फिक्स इनपुट क्या होती है, वहां पर लिखा हुआ है क्या, फिक्स इनपुट, दिस इज दैट इनपुट विच डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब मशीन को अपन कम समय में चेंज नहीं कर सकते, कम समय में नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, कम समय में अपन टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर लॉट ऑफ फाइनेंस एंड सो मेनी अदर एक्सपर्ट्स एज वेल, राइट। तो नई मशीन खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, ऑब्वियसली नहीं है, इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाता जल्दी से। ऑब्वियसली नई बिल्डिंग बनाएंगे तो टाइम चाहिए, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो हाउ वी कैन मेक ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई फिक्स factors are those factors which cannot be changed in short period of time। क्लियर? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, राइट, मशीन, प्लांट, ये सब हमारे फिक्स फैक्टर्स होता है। तो इनपुट क्या होता है समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनपुट को डालने के बाद निकलेगा क्या, आउटपुट निकलेगा। तो आउटपुट क्या होता है, देखिए आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर period of time with the help of the factor of production। इसका मतलब volume of goods actually produced एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को यूज करने के बाद में फाइनली हमने कितना प्रोडक्शन लिया, वो केजी में हो सकता है, क्विंटल्स में हो सकता है, टन्स में हो सकता है, कुछ भी होगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमने कितना किया है, वो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर को यूज करने के बाद में वो कहलाता है प्रोडक्शन। इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, तो वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, वास्तव में जो माल बनाया गया है, राइट, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को यूज करने के बाद उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इज इट क्लियर सर? अब प्रोडक्शन को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 टोटल प्रोडक्शन, तो इसको अपन टोटल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, तो टीपी, एपी, एमपी शॉर्ट में अपन इसको बोल सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, क्या लिखा है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
with the application of all the available resources. इसका मतलब एक given period of time के अंदर सारी की सारी इनपुट को अप्लाई करने के बाद में जो एक्चुअली हमने माल बनाया है उसको हम टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर सर? कैसे? जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि लाइक दिस, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 लेबर ने मिलकर 100 चेयर्स बनाया है. इसका मतलब सारी की सारी इनपुट को यूज करने के बाद में 5 बंदों ने मिलकर, 5 लेबर ने मिलकर 100 चेयर्स बना दी. तो ये हमारा कहलाया टोटल प्रोडक्शन, टीपी. दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? द 5 लेबर मेड द 100 चेयर्स आफ्टर अप्लाइंग ऑल द इनपुट. मीन्स व्हाट? सारा का सारा रॉ मटेरियल जो भी लेके आए उसको और मशीन को यूज करके लेबर, तो ये है ही. तो लेबर, 5 बंदे, रॉ मटेरियल और मशीन, तीनों को मिलाकर कितना चेयर बना? हमारा 100 चेयर मिल गया. ऐसा मान के चलते हैं. तो ये 100 चेयर जो आया है, जो हमने प्रोडक्शन किया है, ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है, इसलिए इसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन. यहाँ पर सारे इनपुट को यूज करने के बाद. क्लियर सर? चलो अब अगर बात करें यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन की, तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन. इट मेजर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सिंगल लेबर. इसका मतलब क्या हुआ? पर यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर 5 बंदों ने मिलकर कितना चेयर बनाया? 100. तो एक ने मिलकर कितना बनाया? तो अपन क्या करेंगे? टीपी अपॉन टी क्यू. राइट? इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 100. कितने लोगों ने मिलकर बनाया? 5 लोगों ने. एक बंदे ने कितना किया? 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20 चेयर्स. इसका मतलब 1 लेबर मेड द 5 चेयर्स. हम ऐसे बोल सकते हैं. तो इसका मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर बताता है. कौन? एवरेज प्रोडक्शन. इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बता रहा है. सिंगल लेबर की प्रोडक्टिविटी कौन बता रहा है? एवरेज प्रोडक्शन. यहाँ पर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्शन. तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सिंगल लेबर इज सेड टू बी द एवरेज प्रोडक्शन. How do we have to calculate this particular thing? So obviously total production will be divided by the total number of the labor, and this is how you will get the single labor की productivity, that is called average production. क्लियर सर? चलो अपन बात करें यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन की. हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल. एडिशनल का मतलब क्या हुआ? 100 चेयर्स के अलावा, apart from 100 chairs, how many extra chairs you have produced? इसका मतलब ये हुआ कि after application of one more unit of labor, how much quantity has been added to the total production is said to be the marginal product. क्लियर? कैसे? हमने यहाँ पर एक और लेबर लगा दिया. एक लेबर लगाने के बाद में यहाँ पर कितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है? यहाँ पर मान लेते हैं कि 115 हो गया. तो इसका मतलब एक और लेबर के आने के बाद टोटल लेबर कितना हो गया? 6 लेबर हो गया. तो 6 लेबर ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया हुआ है? 115. इसका मतलब 1 एडिशनल लेबर को लगाने के बाद में टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट लग गया? 15. यहाँ पर 100 से 15 पे पहुंच गए ना, 100 से 115 पे पहुंचा है. तो दिस 15 चेयर विल बी कंसिडर्ड एज द मार्जिनल प्रोडक्ट. यार कैसे निकलेगा यहाँ पर? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1. और इसकी डेफिनेशन अपन देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज द नेट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर. द नेट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट. इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन में हमारा एग्जैक्टली कितना इंक्रीमेंट लगा है एक और यूनिट ऑफ लेबर. इसका मतलब एक और लेबर को लगाने के बाद कितना बढ़ गया हमारा? 100 से 115 पे पहुंचा. तो 15 चेयर्स हमारा आगे बढ़ गया. 100 चेयर्स से 115 चेयर्स के ऊपर अगर हम पहुंच रहे हैं तो 15 चेयर हमने एक्स्ट्रा बना रहे हैं एक और लेबर के लगाने के बाद. तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लेबर के आने के बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट लगा है? 15 चेयर्स का. ये 15 चेयर्स कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं एमपी. यार अब ये कैसे निकलता है यहाँ पर? तो एमपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? यहाँ पे टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1. तो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, या हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा टी क्यू. और डेल्टा टी क्यू का मतलब क्या हुआ? डेल्टा लेबर. क्लियर सर? तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी किसको इंडिकेट कर रहा है? टोटल क्वांटिटी इंडिकेट कर रहा है वहां पर लेबर को, कि कितना लेबर आपने लगाया हुआ है. तो डेल्टा मतलब चेंज इन द लेबर. तो डेल्टा टीपी इसका मतलब चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन द लेबर. राइट? इस तरह से दिस इज हाउ यू शैल बी एबल टू गेट द मार्जिनल प्रोडक्शन
of that particular extra labor which you have put over there, you know. आपने जो लगाया हुआ है after employed one more labor, how much quantity you have produced in extra. I mean to say that is how much quantity you have produced. कितना आपने एक्स्ट्रा में कितना प्रोडक्शन किया हुआ है एक बंदे के आने के बाद में 15, तो ये 15 हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा। ये निकालने के लिए दो तरीके हैं, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 और इसके बाद में डेल्टा टीपी अपन डेल्टा टीक्यू या फिर डेल्टा टीपी अपन डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब होगा चेंज मतलब टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 100 से 115 पे पहुंचे तो 150 माइनस करेंगे, यहाँ पर 100 इज इक्वल टू 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 15 ही होगा, इसलिए यहाँ पर एमपी कितना हो गया, 15 हो गया। इज इट क्लियर? चलो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है सर, ये टोटल प्रोडक्शन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर लिखा रहता है टीपी एपी एमपी, तो यहां पर अपन ने क्या लिखा, टीपी एपी और एमपी। कभी कभी लिखा होगा टीपीपी एपीपी और एमपीपी। तो यहां पर जो एक एक्स्ट्रा पी आ रहा है, इस एक्स्ट्रा पी का मतलब होता है फिजिकल, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। जब भी कभी फिजिकल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, तो फिजिकल का मतलब होता है गुड्स ओनली। इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होंगी। तो टीपीपी का मतलब डायरेक्टली इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज। बट एज फार एज द टीपी इज कंसर्न, एपी इज कंसर्न एंड एमपी इज कंसर्न, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही काउंट किया जाता है। अंडरस्टूड? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। तो टीपी एपी एमपी की शेप्स अगर अपन बनाएंगे यहाँ पर, तो टीपी एपी और एमपी इनकी शेप्स अगर अपन बनाएंगे यहाँ पर, तो उसकी शेप कैसी बनेगी, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर ये ऐसा, ये टीपी एपी जो बनेगा यहाँ पर, ये यहीं से स्टार्ट हो रखा और ये यहाँ पर चला जाएगा, और इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये हो गया ओ एक्स। और एमपी की बात करें तो एमपी विल गो लाइक दिस एंड इट विल कम डाउन, ठीक है। तो ये एमपी ये नेगेटिव में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ तीनों की शेप्स को क्या बता रहा है, टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद में ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। कैसे होगा ये आगे अपन लॉ ऑफ रिटर्न में देखेंगे। शेप्स इनकी ऐसे ही बनती है, शेड्यूलिंग में भी अपन पता करेंगे अगली बार जब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये टीपी ऐसे जाता है। तो टीपी विल गो दिस वे, एवरेज प्रोडक्शन विल रिमेन पॉजिटिव ओनली, इट विल नेवर टच द एक्स एक्सेस, यहाँ पर एक्स एक्सेस के ऊपर नहीं जाएगा ये। और मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, एपी और एमपी दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रखे होंगे, और इसके बाद ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज होगा एंड देन इट विल कम डाउन एंड फाइनली इट विल टच टू द एक्स एक्सिस। जैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर टच होता है वहां पर वो जीरो हो जाएगा, और इसके बाद में जो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा वो वहां पर नेगेटिव में चला जाता है। तो टीपी एपी एमपी के तीनों शेप्स ऐसे होता है, ये ऐसे ही बनेंगे। आगे चल के हम शेड्यूलिंग के माध्यम से भी इसको समझ पाएंगे। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम यहीं पे इसको ड्रॉप करते हैं। अब इसमें जो बचा इसके बाद में रिलेशनशिप बचेंगे, तो वो हम आगे वाले टॉपिक में, आगे वाले लेक्चर में देखते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।